कैसी जगह होती है यार इनकी भी यार। what some people have their potential and limits कि वो कहाँ तक अपने आप को पुश कर सकते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. I am Varsha और जो मुझे नहीं जानते, I am in 11th grade right now. I am here to tell you my life update and what's going on in my life right now. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे मैसअप हो रखा है मेरा पूरा लाइफ अभी। तो आई हैव चेंज माई स्ट्रीम, माई हाफ ईयरली वाज कमिंग लाइक जस्ट इन 8 to 9 days एंड आई हैव स्टडीड नथिंग, पिस्ड ऑफ। और दिक्कत है यहाँ पे, पता नहीं ये कौन सी जगह होती है पिंपल होने की। लाइक मेरे पिंपल को पता नहीं एकदम यूनिक सी जगह चाहिए होती है हमेशा। मेरा पिंपल यहाँ हो रहा है यार। The first big question arises that why I have changed the secured stream. Okay, तो जिन्हें नहीं पता, मैंने पहले बायो ली थी and I've changed it now to humanities. ठीक है, why? Like I'm not for science or science is not for me. First thing, science is a very beautiful subject. मैं अभी भी यही कहूँगी कि साइंस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटिफुल एंड डैम गुड सब्जेक्ट फॉर योर लाइफ। अब करने को अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे, ऐसे कमेंट करेंगे कि करने को कोई भी कर सकता है, ठीक है, करने को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैं मान रही हूँ कि करने को सब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ठीक है, देयर इज़ अ लिमिट कि आप कहाँ तक अपने आप को पुश कर सकते हो। ठीक है, और मेरे को अभी तक वो दिन याद है, अभी तक लाइक सेकंड बाय सेकंड याद है मुझे अभी तक वो टाइम कि जब मैंने सोचा, मेरा फर्स्ट थॉट आया कि आई एम डन विद दिस सब्जेक्ट एंड आई एम स्टडिंग माई फिजिक्स वाली क्लास। लाइक ऑनलाइन बैच लिया था मैंने, मैं सबको बता दूं, मैंने PW का ऑनलाइन बैच लिया था। मैं इसके बारे में भी बात करूँगी कि ऑनलाइन बैच नहीं लेना चाहिए आपको इफ़ यू आर टेकिंग साइंस इन 11th। उस टाइम फिजिक्स की क्लास ले रही थी और जैसे मैं फिजिक्स की क्लास ओपन करती हूँ, मेरा हल्का हल्का सा सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम भी हो ही रहा था और हमारा कुछ तो मोशन इन स्ट्रेट प्लेन चल रहा था चैप्टर एंड आई एम डूइंग इट। ठीक है कि ओके आगे 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 आगे। ठीक है, फिर एक मोमेंट ऐसा था कि जहाँ से मुझे लेक्चर ही समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं ऐसा कर रही थी कि बैक गई, समझा, नहीं समझ आ रहा, फिर मैं वापस बैक गई, फिर देखा, नहीं समझ आया, व्हाट्स हैपनिंग लाइक क्या। उसके बाद बहुत सिर दर्द हो रहा था। ठीक है, एंड आई एम लाइक 3-4 बार पीछे करा, आगे करा, समझ ही नहीं आ रहा वो टॉपिक। ठीक है, देन मेरा थॉट आया कि यू नो व्हाट, आई एम डन विद दिस सब्जेक्ट। लाइक हो गया भाई मेरा। ठीक है, मेरे मतलब अब बहुत सारी, मैं जब भी ऐसे डिसीजंस लेती हूँ ना, ऐसे कोई बिग डिसीजंस ऑफ माई लाइफ, मैं जो भी मेरे साथ ऐसे हो रखा होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पास में, उन सबको मिक्स करूँगी। फिर मैं सोचूंगी यार मेरे सब कितना गलत हो रहा है, ये सब वो ठीक है, मेरे को बस अभी हटना है इस सिचुएशन से, मैं बस डिसीजन ले लेती हूँ। और जब मैं लेती हूँ ना, तब मैं बहुत सीरियस मोड में डिसीजन लेती हूँ। और वो बात छोड़ो, बहुत कम जगह है जहाँ पर मेरा डिसीजन वैलिड ही नहीं होता। मतलब मैं बहुत बार वो डिसीजन लेती हूँ पर वो होती लीव दिस टॉपिक। ठीक है, मेरा बस थॉट आया था कि यार यू नो व्हाट, आई एम डन विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, पर इतना नहीं था कि मैं स्ट्रीम ही चेंज कर लूँगी। ठीक है, इतना तो नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरे बैकलॉग्स बहुत सारे हो रहे थे, एग्जाम वर्स कमिंग लाइक मेरे मेरे UT में बताती हूँ मैं, UT में मेरे सब में अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, फिजिक्स में तक पास हो गए, जबकि हमारी क्लास में फिजिक्स में 11 बच्चे फेल है। ठीक है, पर मैं फिजिक्स में भी पास हो गई, मैं बायो में मेरे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए। केमिस्ट्री में मैं 0.5 मार्क्स से फेल हो गई, फेल। ठीक है, और मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी, नहीं उम्मीद तो मेरे को तो पता ही था मैं फेल हूँ, बट मेरे को बड़ा बुरा लगा भाई कि मैं पहली बार किसी सब्जेक्ट में फेल हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं और डिमोरलाइज हो गई कि भाई क्या साइंस सच में मेरे लिए है या फिर आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन इट। ठीक है, सारा पोटेंशियल लगा दे रही हूँ। मेरे मन में आया कि यू नो व्हाट, आई हैव टू चेंज माई स्ट्रीम राइट नाउ। लाइक अगर तुम, मेरा ये भी था कि 11th में फेल भी होते हैं। ठीक है, और हमारे केमिस्ट्री वाले सर, अगर उन्होंने वीडियो देख ली तो नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, बट आर केमिस्ट्री वाले सर इज़ लाइक सो पुण्य आत्मा, मतलब पुण्य क्या, उच्च आत्मा, कि वो फेल कर सकते हैं। ही हैज़ दैट पावर कि वो फेल कर सकते हैं, उन्हें दया वया कुछ नहीं आई, बाकी टीचर्स भी कर सकते हैं, बट उनकी शक्ल से दिखता है कि उनका टारगेट ही है कि आधे बच्चे 11th में ही रहेंगे, आधे बच्चे 12th में जाएंगे। एंड मेरे तब से थॉट आने लग गया था, बेसिकली आई एम सेल्फ डाउटिंग माई सेल्फ तब से कि ऐसा हो गया, मैं फेल हो गई तो मेरे को 11th वापस करनी लगी पड़ेगी। तो तब से मेरा थॉट आ गया था कि मैं चेंज करूँगी। ठीक है, ना द बिग थिंग इज़ कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने कैसे बोलूँगी कि आई एम लिविंग द सिक्योर्ड वाली स्ट्रीम एंड चूजिंग ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, जबकि मेरे पेरेंट्स ने स्टार्टिंग में भी बिल्कुल फोर्स नहीं किया था कि साइंस ही ले, तेरे अच्छे मार्क्स आए, साइंस 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 साइंस। मेरी चुल थी 10th में, मुझे ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में था और मैंने 10th के स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि मैं
11th में तो साइंस ही लूँगी, ठीक है, मुझे इतना अच्छा लगता था 10th का साइंस, ठीक है, और आई एम गुड एट साइंस 10th में भी। मैं आपको रियलिटी चेक बताऊँ, लाइक यू आर इन 10th, इफ यू आर इन 11th राइट नाउ, 11th वाले थोड़ा समझ पाएंगे, बट वट एवर सब्जेक्ट यू स्टडी इन क्लास 10 वो एकदम रॉ होता है, इन जनरल चीज़ें बताते हैं तुम्हें 10th में। आप 10th वाले बच्चे थोड़े ऑफेंड हो सकते हैं कि क्या कह रहे हो दीदी, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है 10th, मतलब बहुत ज़्यादा, हमारे लिए 10th ही काफ़ी है प्रेशर देने के लिए, ठीक है। आई एग्री, जब तुम उस क्लास में होते हो तब तुम्हें उसका वो नहीं पता चलता कि वो कैसी क्लास है, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू, तुम्हें ये फील होगा जेन्युइनली कि जब तुम 10th पास होकर 11th में आओगे तो तुम देखोगे कि तुम जो भी स्ट्रीम चूज़ करोगे, हर एक स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इक्वली हार्ड होती है कंपेयरिंग टू 10th। बहुत वास्ट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बहुत डीपर मैनर में पढ़ाया जाती है आपको हर चीज़। मुझे समझ आ गया था कि यू नो व्हाट, आई लाइक द रॉ वाली साइंस, इन जनरल वाली साइंस, नॉट इन द डीपर मैनर। और मुझे पता नहीं फिजिक्स अच्छी लगती थी केमिस्ट्री से, ठीक है। मैंने ये अपने फ्रेंड्स को भी बोला, वो ऐसी शक्ल बनाते थे, ठीक है, और वो भी लाइक मैं कहा थी यार, बहुत मिक्सअप हो जा रहा है मेरे अंदर ये सारे टॉपिक्स। 10th की साइंस इज बहुत अलग फ्रॉम द 11th की साइंस, ठीक है। उसमें हर एक चीज़ इतने डीपर मैनर में पढ़ाएंगे कि तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट दिख जाएगा, अगर तुम इंटरेस्ट के हिसाब से ले रहे हो साइंस, ठीक है। बहुत, हाँ, इंटरेस्ट के हिसाब से भी लेते हैं बच्चे, बट छोड़ो, ठीक है। यूटी के जस्ट एग्जाम देने के बाद से मेरा ये ख्याल स्टार्ट हो चुका था कि आपको चेंज माई स्ट्रीम एनी हाउ, ठीक है। मैं उस टाइम से अभी तक सेल्फ डाउट कर रही हूँ, आज तक सेल्फ डाउट कर रही हूँ कि, और आई एम नॉट हैविंग दैट पोटेंशियल टू डू इट। बहुत सारी चीज़ें अभी तक चलती है, ठीक है। तो देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे तो अभी भी कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि मेरी लाइफ में क्या होगा मेरे साथ। साइंस तो छोड़ दी, आर्ट्स में आ गई, क्या होगा मेरे साथ। पहले जब साइंस था ना, तब अगर इफ़ यू आर टेकिंग साइंस इन 11th क्लास, मेक श्योर, एकदम अच्छे से बोल्ड लेटर्स में ऐसे लिख रही हूँ मैं, मेक श्योर यू आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन बैचेस फॉर योर सेल्फ स्टडी और योर जो भी है कोचिंग, ठीक। नो, दिस इज बिग नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब देखो, अगर जो बच्चे जिन्हें आदत है, जिन्हें आदत है, जो कर सकते हैं ऐसा, और मतलब एकदम रेगुलर बेसिस में, दे कैन डू इट, डेफिनेटली डू इट, ठीक है। बट मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक बार भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, और पता नहीं 11th में क्या ही चुल मची थी मुझे, 11th में ऑनलाइन बैच लूँगी, टाइम बचेगा, प्रोडक्टिव, ठीक है, नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। अभी अपने गांव गई थी, ठीक है, उत्तराखंड, वहाँ पर मैंने क्लास ही नहीं ली। और यू नो व्हाट, 1 महीने के लिए गई थी मैं, 1 नहीं 2 महीने के लिए गई थी, पर 1 महीने मैंने पूरी एकदम बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास ली ही नहीं है। और एक दिन में हमारी 3 क्लासेस लगती थी, फिर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और समथिंग थी, और मैंने एक भी क्लास नहीं ली। अब तुम सोच सकते हो किस लेवल का बैकलॉग था मेरे पीछे, ठीक है, जो हमेशा आपको प्रेशर देता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी यार। अब समटाइम्स थिंग्स आर जस्ट नॉट इन योर हैंड। क्या गिरा? यू ऑल आर थिंकिंग कि मैंने अपने ऐसे पेरेंट्स को कैसे बोला। देखो, मेरे को ऐसे शुरू में भी, जब हमारे ऐसे 11th में स्ट्रीम जब आपको चूज़ करनी थी, तब भी मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था कि यू शुड चूज़ साइंस। वो तो कह रहे थे आर्ट्स ले लो या कॉमर्स ले लो, ठीक है, पर मैं ही थी, ठीक है। तो मैंने मम्मी से पहले बोला कि यू नो व्हाट, आई हैव टू चेंज माई स्ट्रीम्स एंड लाइक दैट। मैंने रीजंस बताए, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब बहुत सारा ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं अच्छे से समझाया, एंड शी वाज लाइक, ठीक है, जो करना है करो, पापा से बोल देना, ऐसे ही बोला था, ठीक है। तो रात को पापा आए, मैंने पापा से बोला, पापा मुझसे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं हो रही, आई हैव टू चेंज माई स्ट्रीम। और मैंने मन में अच्छे से बना भी रखा था कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे रखने हैं पापा के सामने, क्या क्या दिक्कत है मुझे, ठीक है, सब रेडी था। फिर पापा लाइक सो चिल इन दिस केस कि क्यों नहीं हो रही क्या साइंस ऐसे। मैंने बोला हो तो जाएगी, पर ऐसे नहीं हो रही मुझसे। तो पापा भी लाइक ठीक है, कर लो, क्या लेना है। मैंने ऐसे पापा को बोला आर्ट्स। पापा ने बोला ठीक है, देख लो क्या कर सकता है। और अगले ही दिन पीटीएम थी, माइंड इट, अगले ही दिन पीटीएम थी। मेरे फिजिक्स वाले सर ने इतना मोटिवेट करने की कोशिश किया मुझे कि वर्षा तुमसे हो जाएगा, डोंट चेंज इट, ठीक है। जिनसे नहीं हो पाता मैं उनसे कह देता हूँ सीधा कि नहीं होगा, तुम चेंज कर लो, पर तुमसे हो जाएगा, डू इट, साइंस इज बेस्ट फॉर एवरी करियर ऑप्शन। आई एग्री कि साइंस विल हेल्प यू इन एवरी सेक्टर इन द फ्यूचर, बट नहीं हो रही तो क्या करें, मर जाए क्या उधर तक जाते जाते। या फिर मैंने चेंज कर दी, फिर मैंने एप्लीकेशन दे दी। मैंने सर की ज़्यादा सुनी नहीं इस केस में, क्योंकि मैंने उस दिन एकदम मन बना रखा था, वर्षा अगर तू इस बार किसी के कहने पे मन मतलब आ गई तो तुझे वापस वही चीज़ें सारी सहनी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जो तुझसे नहीं होती, तुझे बार बार वीडियो पीछे जाके देखने पड़ेंगे, तुझे एक लेक्चर खत्म करने में 3-4 दिन लग जाएंगे। ऐसे इस केस में मेरा भाई बड़ा सपोर्टिव रहा मेरे लिए, बहुत मतलब सबके पास एक एल्डर सिबलिंग होना चाहिए, और मेरे भाई जैसा होना चाहिए। मुझे लगा था वो बोलेगा कि क्यों नहीं करनी, क्या हो रहा है, तू करती नहीं है, वरना तो हो जाता स्टफ, ठीक है, मुझे लगा था। पर भैया ने ऐसे मम्मी को समझाया कि वर्षा ने ट्राई किया, उससे नहीं हो पा रहा, सो डोंट फोर्स हर, जो उसे करना है करने दो, ठीक है। ही इज़ विद मी, लाइक
पूरा सपोर्ट था भैया का कि उसे जो करना है करने दो, आर्ट से भी बहुत कुछ हो सकता है, जबकि वो साइंस विद मैथ्स वाला ही है, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, बट ही इज़ लाइक आर्ट से भी हो जाता है, डोंट फोर्स हर, वर्षा तुम्हें क्या करना है बताओ। फिर उसने पूरे देखा कि आर्ट से क्या क्या हो सकता है। सो एक पूरे केस में मेरा भाई बड़ा सपोर्टिव रहा है, मेरे पेरेंट्स भी बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बट उन्हें एक कहीं ना कहीं डाउट था मेरे ऊपर कि क्या होगा अब इसकी लाइफ का। अभी भी है, अभी भी लगता है कि अब मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गया, साइंस छोड़ दी, करियर बर्बाद। ठीक है, तो मैंने जल्दी से हाफ ईयरली से पहले ख़त्म कर दिया ये केस कि मैं 1 साल और नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी हाफ ईयरली में कितने दिन हैं, 8 to 9 days आर लेफ्ट फॉर माई हाफ ईयरली, और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। लाइक अगर साइंस छोड़िया तो आर्ट्स में थोड़ा टॉपर टाइप बन जाओ। सो या आई हैव चेंज माई स्ट्रीम। मेरे हाफ ईयरली अभी आने वाले हैं 8-9 दिन में। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं सपोर्ट किया। मैं यूट्यूब में भी कंसिस्टेंटली कोई भी वीडियो नहीं डाल रही, कोई शॉर्ट नहीं डाल रही, कभी भी कुछ भी डाल रही हूँ। गाँव से मैं 1 महीने पहले आ चुकी हूँ, पर अभी भी गाँव के व्लॉग्स डाल रही हूँ क्योंकि उस टाइम नहीं डाले थे। आई विल मेक श्योर कि अब मैं थोड़ा यूट्यूब में थोड़ा अच्छे से ध्यान दूँ। Okay, that's it for this video. Thank you for watching it. If you are new to my channel, please do subscribe to my channel and like this video. Like your choice. If you want it, do it or leave it. Yeah, thank you for watching. Like, subscribe and share it to your friends. Bye bye.